हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले क्लास में हम लोग मोशन से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल प्रूफ देखे थे, ठीक है ना। हम लोग ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग डेरिवेशन देख चुके थे। आज हम लोग उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से, ठीक है ना, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से देखेंगे। और कैलकुलस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। मतलब आप देखिएगा क्लास 11 से फिजिक्स में कैलकुलस का क्या यूज है। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। कैलकुलस स्पेशली मैथ्स को सॉल्व करने के लिए निकाला गया। तो कैलकुलस में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला को देखेंगे। जिस फॉर्मूला का यूज मोशन में होता है उस फॉर्मूला को हम लोग पहले सीखेंगे। कैलकुलस में ट्रिगो, अलजेब्रा, बहुत सारा फॉर्मूला आपको यूज में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैलकुलस, देखो कैलकुलस को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पूरे कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है डिफरेंशिएशन और सेकंड पार्ट होता है इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट क्या है? डिफरेंशिएशन, और सेकंड पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन। तो हम लोग चलो देखो, प्रूफ को स्टार्ट करने के पहले कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे और कुछ इंटीग्रेशन, जो कि हमको प्रूफ में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इस बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब और इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब में दोनों, देखो एक कॉलम के फॉर्म में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला हम याद करना सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां लिखेंगे, देखो dy बाई dx, ठीक है ना। यहां पर x और y दोनों वेरिएबल है। यहां पर x और y दोनों क्या है आपके पास? वेरिएबल है। तो इसको बोलते क्या जानते हो? चेंज इन y, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में क्या चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। दोनों x भी बदल रहा है, y बदल रहा है, लेकिन y का चेंज x के रिस्पेक्ट में देखना है। क्या देखना है? y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। देखो ये भी यहां डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला देखेंगे, बस यहां पर एक से दो फॉर्मूला को देखेंगे, उसी फॉर्मूला से देखो प्रूफ करना देखेंगे, ठीक है ना। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। बोलोगे ऐसा क्यों निकाला गया? आपको इसी चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt। तो यहां क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को बोला गया डिफरेंशिएशन। इसलिए डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब याद रखना क्या है? डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? चेंज, बदलना है। एक का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में जब बदलता है उसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। फिर से डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब चेंज। मतलब अब देखो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, दैट इज v बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चलो a का फॉर्मूला क्या होता है, तो a का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज। बोल सकते हैं क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो इसको आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन। आप यहां ध्यान से देखो, y का चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, मतलब y बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में। यहां पर s बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पर v बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहां पर टाइम वेरिएबल है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये आपको बता चुके थे किसमें? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, ठीक है ना। मतलब v का मतलब ds बाई dt, a का मतलब dv बाई dt। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखो, अभी इसमें बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे। देखो अब इसमें कुछ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो देखना। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा y इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या रहेगा? x टू द पावर n। अब देखो यहां x की जगह t, तो आपको पूछेगा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? dy बाई dx। बस दो फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला लिखवा रहे हैं
dy बाई डी एक्स रूल क्या होता है, पावर को आगे गुना कर दो, फिर x लिखो और उसी पावर में से एक माइनस कर दीजिए। एकदम देखिएगा फर्स्ट प्रॉब्लम याद कर जाइए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n माइनस 1। अभी बस हम लोग अलजेब्रा का डिफरेंस देखेंगे और कांस्टेंट, मतलब x का चेंज क्या होगा dx के फॉर्म में, तो nx n माइनस 1। और इसका अगर दूसरा फॉर्मूला देखें, अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज। और जब कांस्टेंट है तो बदलेगा ही नहीं, तो जो नहीं बदलेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एकदम अच्छा है, एकदम बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है। सिंपली आपसे पूछेगा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब है चेंज, एक वेरिएबल का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। फिजिक्स में क्यों यूज किया गया, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला v बराबर क्या होगा, ds बाई dt, और a बराबर क्या होता है, d बाई dt। ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम और a इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में याद कीजिएगा। उसी तरह दो फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए हम किसी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वापस 4। तो किसी भी नंबर को स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर रूट निकालो, वापस क्वेश्चन। तो अगर किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हो तो अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस वो रिवर्स आएगा। एक्चुअल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़े चीज को ब्रेक करके छोटा बदलना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसको जोड़कर बड़ा करना, इंटीग्रेट करना, इनलार्ज करना, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ समेशन, ऐड करना। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, एकदम ध्यान से देखना, सबसे पहला ये एक सिंबल है इंटीग्रेशन का, एकदम सिंबल याद रखिएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल को याद रखिएगा, इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में dx नीचे होता है और इंटीग्रेशन में dx क्या होगा, ऊपर, मतलब यहां पर ऐसे लिखेगा dx, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ये जो यहां लिखा था एक लोअर लिमिट और ये लिखा था अपर लिमिट, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि आपको लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। पूछेगा डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड से लेकर 50 सेकंड के बीच में निकालिए, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में निकालिए। तो dx फॉर्मूला है, उसका लोअर लिमिट क्या है, a, अपर लिमिट क्या है, b, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा वहां पर वो इंटीग्रेशन का सिंबल निकल जाएगा और ये जो लिमिट है वो लिमिट ऐसे लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, x की जगह ही आपको क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, एकदम सिंपल याद रखिएगा। ये सिंबल क्या बताता है, इंटीग्रेशन कीजिए किसका, dx का। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अगर dy रहता है तो y होता है, dt रहता है तो t होता है। जो सिंबल रहेगा उस सिंबल को यूज कीजिएगा, ठीक है ना। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर्मूला नंबर 2, ये हुआ इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है ना। इस बार इंटीग्रेशन करना किसका है, एकदम ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन हम लोग को करना है x टू द पावर n का, एकदम ध्यान से समझिएगा। हम लोग को इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n। कैसे पता चला, ये सिंबल बताएगा इंटीग्रेशन कीजिए, किसका कीजिए, x टू द पावर n का, ठीक है ना। फिर से देखो, इसको अच्छे से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंबल जो दिया रहेगा उसको समझिएगा, इंटीग्रेशन करना है। सिंबल के बगल में जो भी लिखा हुआ उसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है ना। और किसके रिस्पेक्ट में कीजिए, अगर x है तो यहां लिखा रहेगा dx, अगर t है तो यहां क्या लिखा रहेगा, dt, ठीक है ना। और लिमिट a से लेकर b। रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, देखो डिफरेंशिएशन में पावर को क्या करते हैं, माइनस, यहां पर पावर को क्या करेंगे, प्लस। यहां पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहां ये सेम पावर क्या होगा, डिवाइड। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और लिमिट जो भी रहेगा a से b। ये दो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का और दो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आप लोग याद रखिएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब देखना, इस दोनों का यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एकदम समझो, बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमको इसको डिराइव करना है। पूछेगा एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। बात समझ में आ रही है। हमको इसको प्रूव करना है किससे, कैलकुलस मेथड से। एकदम सिंपल सा समझो। पहले कांस्टेंट वेरिएबल खोजने का कोशिश करो। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है,
और ए जो है वो एक्सीलरेशन है, ये दोनों कांस्टेंट है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, दोनों कांस्टेंट है, बदल रहा है वेलोसिटी और टाइम। तो हम लोग को मालूम है, देखो फॉर्मूला पहले क्या है, a इक्वल टू क्या मालूम है, dv डिवाइडेड बाई dt। कैलकुलस का मतलब उसमें यूज किसका होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का, उसमें यूज किसका होना चाहिए, इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो a बराबर क्या होगा, dv डिवाइडेड बाई dt। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। अब देखो क्या करना है, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, इसको सॉल्व करते हैं, हमको ये लाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो करते हैं, चलो देखो ध्यान से, dv इक्वल टू a dt, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, ठीक है ना, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो लिमिट लिखने के पहले इंटीग्रेशन किसका करना है उसको ध्यान रखना, यहां पर वेरिएबल है। चलो नेक्स्ट लाइन में देखो ध्यान से, सेम चीज उतारते हैं, ठीक है ना, यहां देखो सेम, यहां पर आपको देखिए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल का, यहां पर है dt। अब लिमिट देखो कैसे रखाएगा, वेलोसिटी है और वेलोसिटी चेंज होता है, तो यहां पर इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगा, इनिशियल लिमिट u, और फाइनल क्या लिखेंगे, v। स्टार्टिंग टाइम 0, फाइनल क्या लिखेंगे, t। ठीक है ना, फिर से समझिए, a इक्वल टू डी बाई डी टी, dv इक्वल टू a dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का दोनों साइन लगा दिए, कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाला। अब आप याद कीजिए, अभी जस्ट जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला आपको देखिए क्या बताए थे, dx का इंटीग्रेशन क्या है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ध्यान से देखिए यहां पर dx का इंटीग्रेशन क्या है, x। तो यहां पर dv का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, v, और लिमिट क्या है, u से v। उसी तरह dt का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, t, 0 से t। यूज क्या होता है, फिर से देखो प्रीवियस स्लाइड में, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा था, मतलब इसी b को x की जगह, इसी b के a को x की जगह रखेंगे, तो यहां पर v की जगह v और माइनस v की जगह u, t की जगह t और माइनस t की जगह 0, राइट साइड के चले जाओ, तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस a इंटू टी। ये आप देखिए, ये कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट मेथड जो है वो कैलकुलस मेथड से v बराबर u प्लस a को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। कैलकुलस का मतलब पहला लाइन आपको डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन का यूज करते हुए सॉल्व कर दी। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कैलकुलस से, तो कैलकुलस का प्रूफ कीजिए, ग्राफ से ग्राफ का प्रूफ कीजिए, अलजेब्रा से अलजेब्रिक प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेथड से हम लोग इसको प्रूफ को कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसका सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखो फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लाना है, ठीक है ना। इस प्रूफ को हम लोग को करना है। तो देखो अभी हम जो प्रूफ किए हैं वो उस प्रूफ को वापस लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई dt, राइट साइड जो है छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये v का मान ds बाई dt लिखने से क्या पता चल गया कि डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तुम ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, दोनों तरफ क्या करो, जैसे होता है ना एडिंग वन बोथ साइड, तो यहां दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। u बाहर, यहां पर a बाहर, कांस्टेंट को आप हमेशा बाहर निकाल दीजिए, हो गया। अब लिमिट खुद से लिखना सीखो, डिस्प्लेसमेंट है तो स्टार्टिंग 0, फाइनल s, 0 से लेकर t, 0 से लेकर t। अब देखो तो इसमें फिर फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, 0 से s, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, 0 से t। अब लेकिन यहां पर डिफरेंट आ गया, देखो डिफरेंट क्या आ गया, यहां dt नहीं है, यहां पर t dt है। तो आप देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था,
x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर दीजिए उसी से नीचे डिवाइड। अगर यहां 2 रहेगा तो 2 में 1 जोड़ देना, ठीक है ना। तो यहां देखो यहां पर पावर कितना है, 1 है, 2 रहेगा उसमें 1 जोड़ी, 1 है तो उसमें 1 जोड़ी, तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से t। लिमिट ध्यान से समझना, 0 क्यों, स्टार्टिंग टाइम 0 हो गया, मैक्सिमम t हो गया। अब देखो तो s माइनस 0 क्या होता है, s, t माइनस 0 क्या होगा, t, और यहां पर क्या होगा 1/2 a t स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला किसका निकल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। एकदम आसान है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि पहले जो फॉर्मूला प्रूव किया उसी का फिर दोबारा यूज करके हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर दिए, ठीक है ना। अब आप देखिए लास्ट इसका थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको डिराइव करना है, ठीक है ना। फिर से देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू dv बाई dt। देखो ये फॉर्मूला लिखने का मतलब हमको डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। अब आप प्रूफ में देखिए टाइम नहीं है तो हम टाइम को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, टाइम को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो आपको पता है, देखो तो ध्यान से, v इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। तो अगर इससे हम टाइम का मान निकालें तो इसमें देखो क्या पुट होगा, dt का मान क्या होगा, ds बाई v। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना, v dv बाई ds, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v dv इक्वल टू a ds। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, लोअर लिमिट क्या होगा u, अपर क्या होगा v, लोअर क्या होगा 0, अपर क्या होगा t। देखो तो फिर से यहां पर पावर कितना है, 1 है ना। अभी जस्ट जो फॉर्मूला बताए थे तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, v स्क्वायर बाई 2, जो भी पावर है उसमें एक पावर को ऐड कर दीजिए और नीचे से डिवाइड। और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, 0 से s। देखो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को दिमाग में रखो, वैल्यू क्या लिखाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 तो पहले से है, और a इंटू एस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यू स्क्वायर को इधर ऐड कर दीजिए तो आपको जो फॉर्मूला आया, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो ध्यान से, यहां पर कैलकुलस मेथड में हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किए जो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसमें कुछ वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दी, आंसर आ गया। मतलब केवल 2 फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हेल्प करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ, फॉर्मूला वही का वही है। फॉर्मूला क्या है, वही का वही है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ मोशन को कोई भी प्रूफ करना है तो कैलकुलस में एक अलजेब्रा का फॉर्मूला, एक कांस्टेंट का फॉर्मूला डिफरेंशियल के केस में, और इसी तरह इंटीग्रेशन के केस में याद रखिए। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको किस मेथड से उसको प्रूफ करना है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।